Yes, so coming with part 4 of nitric acid. So we'll continue with chemical properties. Chemical properties में अभी हम लोग क्या देखेंगे? What is passivity? What is passivity and how concentrated concentrated nitric acid causes passivity of certain metals, important metals. Okay, so cobalt है, nickel है, iron है, aluminium है, ये सारे metals बहुत they are very very important with respect to industry purpose. So during transportation and we know we want that they should not get corroded, they should not get corroded. तो हम लोग इनको concentrated nitric acid के साथ react करवाते हैं. So what happens? This concentrated nitric acid forms a layer over these metals of their oxides और इसके वजह से क्या होएगा, एक पैसिविटी क्रिएट होती है मतलब क्या कि आगे का रिएक्शन इट स्टॉप्स वंस द ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड, इट स्टॉप्स फर्दर रिएक्शन टू टेक प्लेस. तो और कुछ भी अब इनके साथ रिएक्ट कर पाता नहीं है. अब आप बोलोगे मैम अगर और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है तो ये हमारा मेटल तो ऑक्साइड में बदल गया, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्योरिटी तो बिगड़ गई, तो आप कैसे ये मेटल रहा? आप उस पैसिविटी को आराम से रिमूव कर सकते हो. यू कैन रिमूव द पैसिविटी बाय रबिंग द सरफेस विथ अ सैंड पेपर. ओके, or else if you have a strong reducing agent also you can treat it with a strong reducing agent so that the oxide जो ऑक्साइड बनता है वो ऑक्साइड निकल जाएगा और मेटल्स हमें वापस से मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ concentrated nitric acid helps to create passivity for certain metals. Now coming to reaction with manganese and magnesium of nitric acid. Now here it is very important that इतना सारा जो हमने किया वो था concentrated nitric acid के बारे में, but now that we are talking about metals, तो इन metals के साथ हम very very dilute nitric acid, डाइल्यूशन इतना डाइल्यूट कि इसे हम बोलते वेरी वेरी डाइल्यूट, जितना हो सके उतना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. क्यों? क्योंकि सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, आपको डाइल्यूशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इतना ज्यादा करना पड़ेगा कि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है नाइट्रिक एसिड की वो बहुत रिड्यूस, बहुत कम हो जाए, तब जाके ये दो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो हमें नाइट्रेट, उसका रिस्पेक्टिव नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन देता है, इवन दिस ऑल्सो मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन. अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपको मैंगनीज और मैग्नीशियम मेटल है और आपको इनसे हाइड्रोजन चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को कोई भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे ना बच्चे लोग, कभी भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, तो उसके वजह से उसका एक नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को आने नहीं देगा, हाइड्रोजन को पानी में बदल देगा, H2 में O ऐड हो जाएगा. ओके, हाँ, बट पर्टिकुलरली विद दिस टू मेटल्स हम वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ट्रीट कर सकते हैं और हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये एक है रिएक्शन विथ मैंगनीज एंड magnesium. Now coming to aqua regia, this you are going to have again in HCl when I'm going to start. And aqua regia is what? It is a mixture of concentrated HCl, और इसमें concentrated HCl and concentrated nitric acid. अब ये दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, इसका 3 वॉल्यूम्स है और इसका 1 वॉल्यूम है. ओके, सो नाउ concentrated nitric acid we are going to have 1 volume and concentrated HCl we are going to have another volume. And when these two reacts in this ratio, like if I give you this reaction, okay, it should be something like this: 3 HCl plus 1 HNO3, it gives you nitrosochloride plus it gives you H2O
plus it gives you around 2 nascent chlorine, 2 nascent chlorine. Now if you want to balance it, you can see ये है 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2, NNO 1 2 3 हो गया. Okay, so this is how, or this nascent chlorine is responsible for, acting on noble metals like platinum, aurum, मतलब कि गोल्ड. जनरली आप देखते हो कि ये जो मेटल्स होते हैं इनके साथ कोई रिएक्ट करता नहीं है, बट अगर आपको उस मेटल की थोड़ी सफाई करनी है, थोड़ा सा पीलापन हटाना है या थोड़ा शाइनी बनाना है, तो आप उसको इस के मिक्सचर के साथ ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसके मिक्सचर का ये जो क्लोरीन है वो उसके साथ रिएक्ट करके जो जिसकी वजह से वो थोड़ा पीलेपन का लेयर या थोड़ा सा डल लुक देता है, वो उस डल लुक किसकी वजह से देता है? क्लोराइड सॉल्ट्स की वजह से. तो ये उससे रिएक्ट करके, उन मेटल से रिएक्ट करके, जैसे प्लेटिनम है, जैसे ऑरम है, उनसे ये रिएक्ट करता है नेसेंट क्लोरीन. क्या रिएक्ट करता है? नेसेंट. जैसे प्लेटिनम के साथ 4 होता है और ऑरम के साथ 3 नेसेंट क्लोरीन. इट रिएक्ट्स and they form what is known as platinum chloride, and here you will find तो इस तरह से वो पीलापन हट जाता है. तो इसके लिए इसको एक्वा रिजिया इज अ दैट काइंड ऑफ water, what we say royal water, royal, because it acts on royal metals like gold, like platinum. Okay, तो ये है एक्वारिजिया के बारे में. नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर सेक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड वेयर वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट कि जो हमें मिला है, जो हमने लैब में बनाया है या जो हमने कमर्शियली प्रिपेयर किया है, क्या वो सच में नाइट्रिक एसिड ही है या उसके अंदर जो भी हमने बनाया क्या उसमें नाइट्रेट रेडिकल है. तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए हमें जो भी मिला, फॉर एग्जाम्पल जो भी कंपाउंड मिला, हम उसे हीट करेंगे और हीट करने पर अगर हमें रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स नजर आए, तो एक बात पक्की हो जाती है कि हाँ भाई इसमें या तो नाइट्रिक एसिड है या तो कोई नाइट्रेट रेडिकल है. जैसे अगर हम लोग HNO3 को हीट करते हैं ना बच्चे लोग, when we heat HNO3, we know HNO3 decomposes on heating and it produces water, NO2, correct? It produces water, NO2 and oxygen. तो आपको ये जो गैस है ये तभी मिलेगा जब आपके इस कंपाउंड के अंदर या तो नाइट्रेट रेडिकल है या तो वो खुद कंपाउंड एक नाइट्रिक एसिड है. So NO2 is highly conformative test, chemical test, okay, to understand whether whatever we are heating or whatever the compound is either contains nitric acid or contains a nitrate radical. Okay, so this is the first test. The second test is if you are heating any metallic nitrate, say for example copper nitrate है या zinc nitrate है, any nitrate, but exception is always there in chemistry without exception आपको कहीं मिलेगा नहीं. आप कौन से भी स्टैंडर्ड में जाओ, कहीं पर भी केमिस्ट्री करो, कौन से भी तरीके से, बट केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस आपको ऑलवेज मिलेंगे. तो मैंने बोला कोई भी नाइट्रेट, हाँ, पर 3 नाइट्रेट को छोड़कर, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट. दिस 3 नाइट्रेट्स will never give you NO2 on heating. Okay, so please keep that in mind कि यहाँ पर we are talking about any other nitrate except कौन से नाइट्रेट नहीं हम बात कर रहे? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम nitrate. These are the nitrates which does not give NO2 on heating. So we are talking about any metallic nitrate on heating, they will be giving you what? एक आपको ऑक्साइड देगा, फिर आपको देगा एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस. ऑफ कोर्स क्योंकि नाइट्रेट है तो ये गैस आना ही आना है, और साथ में O2. ओके, सो व्हेनेवर वी से that this
salt is being heated, and if we are able to view reddish brown color fumes, and if we see that, oh, there is a black oxide layer, black color residue is formed, so then that salt is nothing but copper nitrate. अगर हमने देखा कि अरे रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम आ रहा है, साथ में एक कंपाउंड मिल रहा है, एक रेसिड्यू मिल रहा है, जो जब आ रहा है तो जब वो गर्म था तब वो येलो था, बट थोड़ी देर में ही वो थोड़ा सफेद होने को शुरू हो गया, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड. तो द सॉल्ट दैट इज बीइंग गिवन टू यू इज नथिंग बट जिंक नाइट्रेट, क्योंकि NO2 मतलब नाइट्रेट होना ही चाहिए, एंड दैट टू यू आर गेटिंग अ रेसिड्यू विच इज yellow when while it is hot but soon turning to white as it becomes cold. तो ये जिंक ही हो सकता है, तो ये जिंक का ही नाइट्रेट होगा. ओके, नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग कि भाई ये 3 नाइट्रेट क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे लोग ये लोग ना ऑक्साइड बनाते ही नहीं है, ये नाइट्रेट्स ये एक्सेप्शन है. ये लोग बनाएंगे नाइट्राइट. क्या बनाते हैं? नाइट्राइट. और ये जो NO2 नहीं देंगे, ये दोनों क्या देते हैं? O2. What they give you? O2. And when you see ammonium nitrate, ये आपको क्या देता है? एक लाफिंग गैस देता है एंड वाटर देता है. दिस इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड. सो दिस अनलाइक दिस नाइट्रेट्स which give you CuO, NO2, O2, okay, these nitrates are the one which don't give you oxide, they give you nitrites, okay. And of course ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा, तो मतलब इसमें आपको 2 गैस मिलते हैं, एक न्यूट्रल और एक एसिडिक. okay, you get 2 gases, one is a neutral gas oxygen which rekindles a glowing splinter, and reddish brown color gas which turns potassium iodide paper brown. okay, so this is about metallic nitrates on heating. Now the next test that is there is, if you add copper to any nitric acid or any acidified nitrate, okay, तो आपको क्या मिलने वाला है? वापस से हमने ये केमिकल टेस्ट में भी देखा था बच्चे लोग, करेक्ट. कॉपर में अगर हम नाइट्रिक एसिड डालते, कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड. ऑफ कोर्स आप कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला? व्हाट यू विल गेट? कॉन्सेंट्रेटेड, you will get copper nitrate, you will get NO2 and you will get H2O. करेक्ट. ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. डाइल्यूट में व्हाट वी गेट इज नॉट NO2, वी गेट O2, है ना. तो अगर आपने देखा कि अगर आपने कॉपर के साथ जिस भी नाइट्रेट को या एसिड को रिएक्ट करवाया है और आपको रेडिश ब्राउन कलर का गैस मिल रहा है, तो अगेन इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट दैट यस द कंपाउंड इज द गिवन एसिड is going to be nitric acid. okay, they have told you कि this is an acid, find out which acid it is, and you see reddish brown color fumes. okay, you know this is a metal and you see reddish brown color fume, then with confirmation you can say कि ma'am the given acid is nitric acid. okay, now comes the most important part which is called the brown ring test, and ये बहुत important भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसे हमें बहुत केयरफुली भी करना पड़ता है. सी बोर्ड एग्जाम्स के लिए नाइट्रिक एसिड में ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड है, जिसमें ऑफ कोर्स जैसा नाम है ना, हम लोग अब तक क्या बोल रहे थे कि रेडिश ब्राउन अगर होगा तो वो नाइट्रिक एसिड या तो कोई नाइट्रेट रेडिकल ही होगा. तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट भी हम नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट रेडिकल के लिए ही करते हैं. तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स और व्हाट आर द कंपाउंड्स और व्हाट आर द रिएक्टेंट्स दैट वी टेक फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, आप क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. आप दूसरा लोगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे लोग? आपको एक्वियस सॉल्यूशन बनाना है. किसका? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड
फेरस सल्फेट का आपको एक सोल्यूशन बनाना है और फिर जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी हियर इन दिस टेस्ट ट्यूब यू कैन प्रिपेयर हियर HNO3 प्लस FeSO4 का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है और हम साइड से और अभी हम साइड से यहां पर इसमें हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिया है? जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल तो रहे हो, पर आप डाल कैसे रहे हो? नॉट ड्रॉप बाय ड्रॉप, नॉट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये सबका वजह भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डाल रहे। हम ऐसे डाल रहे हैं कि इट स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड नॉट कमिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। और बिल्कुल मिडल में से तो डालना ही नहीं है। वो सारी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना बेटा, वो काफी डेंस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव है, और सेकेंडली इफ इट इज वेरी हैवी, तो अगर हम लोग बीच में से डालते हैं ना तो हो सकता है कि एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन उसमें हो सकता है, क्योंकि ये सोल्यूशन के साथ अगर ये बीच में से गया तो लिक्विड जो होगा ना पूरा, ये जो सोल्यूशन है वो पूरा एजिटेट हो जाएगा और बीच में से डालने की वजह से काफी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, है ना। आप क्या करते हो, गर्दी में कैसे जाते हो? आप एकदम गर्दी को बीच रास्ते से निकलोगे या आप अपना रास्ता साइड साइड से निकालोगे? क्योंकि किसमें आपका ज्यादा इजीली जाने का हो सकता है, क्योंकि अगर बीच में से जाओगे तो हो सकता है आप दब जाओ, हो सकता है आपको काफी लग जाए, है ना। तो वैसे ही अगर हम ये बीच में से डालेंगे ना तो काफी सारा लिक्विड को वो एक्सपोज हो जाएगा, काफी सारा लिक्विड उससे एक्सपोज हो जाएगा और एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरी बात, हमें क्या देखना है, हमें ब्राउन रिंग देखनी है। तो ये ब्राउन रिंग, अगर ये पूरा लिक्विड ही एजिटेट हो जाएगा तो रिंग कैसे बनेगी? रिंग बनना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग इसको साइड से डाल रहे हैं और एक धार में डाल रहे हैं ताकि वो नीचे जाके सेटल हो, और क्योंकि एसिड हैवी है तो वो नीचे चला जाएगा और ये वाली सोल्यूशन जो है वो ऊपर की तरफ आएगी और इसके बीच में हमें इधर रिंग मिलने वाली है, कुछ इस तरह से मैं आपको बता। ये जो एसिड हमने डाला है ना इधर से, वो एसिड इधर जाके नीचे जाके सेटल होता है और ऊपर आपको आपका ये FeSO4 का सोल्यूशन मिलता है और ये होता है आपका ब्राउन रिंग। ये होता है आपका ब्राउन रिंग जो कि एक्चुअली FeSO4 डॉट NO का होता है। ओके, दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं एंड वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid. So I have told you how we are going to put sulfuric acid. We are not going to put from between, or we are not going to put it drop by drop. We are putting it from the side of the test tube. We are making sure that it slides down in a single layer, so that we are allowing it to settle down, and meanwhile the solution of ferrous sulfate is able to react with nitric acid ka nitrate and form a nitrosoferrous sulfate, which is the brown ring, I'll be showing you the reaction also. How does that reaction take place? The reaction is FeSO4 plus HNO3 प्लस H2SO4, ये सारा रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये रिएक्शन होने के बाद हमें जो मिलता है वो है फेरिक सल्फेट का 2 इधर, फिर हमें मिलेगा H2O और हमें मिलेगा NO। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से बैलेंस करेंगे तो इधर हमें मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑड को इवन करेंगे, है ना, ऑड को
इवन। अभी यहाँ पे ऑलरेडी H2 और ये H3 है, तो मैं को इधर 3 तो नहीं कर सकती, तो मैं इसको क्या कर दूंगी 4। अब क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 + 1, तो मुझे ना इसको भी देखना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने 2 बना दिया, तो ये भी इवन हो गया। अब यहां पर आप देखो कितना है, 4 2 ज़ा 8, 8 और ऑक्सीजन कितना है 4 + 2 6 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 and 6 18, 12 and 6 18। नाउ लेट्स डू हियर 4 + 3 7, 7 + 4 11। तो अब हम क्या करें, हमारे पास H को भी देखना है हमें, करेक्ट। डू वी हैव टू सी H और नॉट? तो यहां पर हमारा H आप देख रहे हो ऑड है, तो इसको इवन बना देते हैं। तो ये 2 और 2 4 तो हो गए, पर हमें 8 चाहिए। क्या चाहिए 8। सो नाउ हाउ डू वी गो विद दिस? ओके, अब क्या करें? ओके, कैन वी टेक दिस एज 2, और अभी इसमें कितना डालोगे, तो 4 2 ज़ा 8, तो इधर 2 है, इधर 6 होने चाहिए, तो इधर हम डालते हैं 3, 3 2 ज़ा 6। और फिर इधर हम आयन को देखेंगे कितना है, सल्फर 3 हो गया, और 3 1 एंड 3 4, इधर है 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सो वी कैन पुट हियर 3 2 ज़ा 6 और 3 सल्फर हो गए, ये 3 सल्फर हो गए, करेक्ट। 3 and 3 6, तो चलो ये हो गया। तो अब इधर 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 है, तो इधर 6 डालेंगे, तो ये 6 और ये 3 9 हो गए। सो आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड, राइट। क्या आपको समझ में आ रहा है बैलेंसिंग? सी हाउ आई बैलेंस्ड। फर्स्ट मैंने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन को करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन ये हो गया, तो मैंने हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन करने के चक्कर में मेरा सल्फर 9 हो गया था, बट इधर मेरा सल्फर 9 नहीं था, इधर मेरा सल्फर कितना था 3 था, और इधर 1 था, है ना। तो मुझे 3 में और कितना डालू तो 9 हो जाएगा, तो मुझे इस सल्फर को 6 बनाना, मतलब टोटल 9 बनाना था, 3 और 6 9, तो इधर 6 डाल दिया। तो ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। और ब्राउन रिंग टेस्ट में फिर ये जो है वो हमारे फेरस सल्फेट के साथ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोसो ferrous sulfate, which is a loose compound, which is an unstable compound. This compound is not very stable. थोड़ा सा भी अगर आप हिलाओगे ना तो ये ब्राउन रिंग निकल जाएगी, ये ब्राउन रिंग निकल जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप इसको, मेरा एक सजेशन है कि whenever you are performing this in the lab also make sure कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डालो और पूरा अंदर ही उसको परफॉर्म करो, ताकि आपका हाथ शेक ना हो। अगर शेक भी हो जाता है ना, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, ये रिंग जो बनती है वो बहुत अनस्टेबल है, थोड़ा भी हिलाने पर ये निकल जाती है। सो दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, व्हाई वी आर यूजिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो एक ही वजह है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए करना है क्योंकि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं रखा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा भी एटमॉस्फेयर के एयर के साथ रिएक्शन में आएगा ना तो फेरस सल्फेट का बन जाएगा फेरिक सल्फेट। तो हमें इधर चाहिए कि ये हमारा एनो है ना वो फेरस सल्फेट से रिएक्ट करे, ना कि फेरिक सल्फेट। तो जब आप उसको लोगे इसमें तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका वो जो ले रहे हो वो FeSO4 हो, ना कि फेरिक सल्फेट। तो अगर आप इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड करोगे तो ही वो FeSO4 के फॉर्म में रहेगा। थोड़ा भी बनाकर आपने रखा आधा घंटे के लिए तो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करके ये एक्चुअली बन जाएगा फेरिक सल्फेट। तो ये कभी भी आपको ब्राउन रिंग देगा नहीं। तो ये वजह है कि वाई वी यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट। फिर हमने ये तो बता दिया कि हमने क्यों स्लाइड डाउन किया, करेक्ट। सो दीज आर 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। And the third most important thing is this is very unstable compound, so it decomposes very readily if it is disturbed. So make sure that you are doing it carefully, cautiously. So this is about the brown ring test.
I hope nitric acid is clear to you. Okay. Now this part 4 is over, and with this we are completing nitric acid. I will be making, questions based on this nitric acid in the upcoming videos, where you will be, having access to these board questions for nitric acid. We are going to see some reactions, different reactions in which how we get copper से copper oxide और copper oxide से copper nitrate कैसे मिलता है. There are lot of web reactions in chemistry, right? तो वो वेब रिएक्शन में काफी टाइम बच्चे थोड़े पजल हो जाते हैं. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके. और द अपकमिंग वीडियोस यू आर गोइंग टू सी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स से लेकर ये चारों कंपाउंड्स का मैं आपको very nicely and very simply I will be giving you all the important questions. I will be sharing all the important questions with you. You can take the screenshot on the board. I will be mentioning all the questions, and then here only we will be discussing in the video itself all the answers. You can write down, or you can make a note and revise through those notes. Okay. So I hope this is clear to you. We will meet in the next class with the next compound, ammonia. Okay. Chalo, bye bye.